स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल पे। चलो, और आज हम लोग काम करेंगे बेटा, यह वीडियो जो है मैट्रिक्स का पार्ट 7 होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग काम करेंगे ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स, ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स के ऊपर काम करना है बेटा। अभी ऊपर हम लोग संक्रिया देख रहे थे। इसके पीछे वाला वीडियो में हम लोग दो मैट्रिक्स को जोड़ने के लिए सीखा था कि हम लोग कैसे दो मैट्रिक्स को ऐड करेंगे और एक मैट्रिक्स का निगेटिव कैसे कैलकुलेट करते हो, इस चीज़ का भी जिक्र किया गया है बेटा। अगर आप पार्ट 6 नहीं देखे हो तो शायद आपको यहाँ पर क्लास में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सबसे पहले पार्ट को 6 के देखो, 6 जाको देखो बेटा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वीडियो ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। चलो अब हम लोग काम करते हैं बेटा। इस सेकेंड ऑपरेशन में है डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिक्स, ऑफ टू मैट्रिक्स। चलो, डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिक्स मतलब क्या है? दो मैट्रिक्स का अंतर, दो अवयव का अंतर। यदि आपके सामने दो मैट्रिक्स प्रेजेंट है बेटा, दोनों मैट्रिक्स को हम सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोल दें, दोनों मैट्रिक्स को मैं घटाने के लिए बोल दिया, तो आप क्या करोगे? चलो लेट, एक मैट्रिक्स आपके पास ए है, उसका एलिमेंट्स ए आई जे है, ऑर्डर बेटा m क्रॉस n है। एक मैट्रिक्स बी है, इसका एलिमेंट्स बी आई जे, ऑर्डर इसका m क्रॉस n है। चलो दो मैट्रिक्स आपके पास गिवन है। मैंने आपको पूछ दिया बेटा a और b का डिफरेंस, मतलब a माइनस बी आप निकाल के बताओ। कैसे निकालोगे? बहुत अजब वाला बात है। मज़ा भी है बेटा, आप वीडियो को लास्ट तक वॉच करना, मज़ा आएगी। मज़ा कब आता है? मैं यहाँ पर आपको नौटंकी करने वाला नहीं हूँ, मैं आपको डांस दिखाने वाला नहीं हूँ बेटा, क्योंकि मेरे को डांस आता ही नहीं है। मैं सिर्फ आपको मज़ा इस चीज़ में दूंगा कि मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा दूंगा। मज़ा आ गया बेटा, और स्टूडेंट लोग के लिए यही मज़ा है। अब रील्स देख रहे हो बेटा, रील्स पर ढुमका हिलता है, वहाँ पर जाओ ना, यहाँ पर थोड़े ना रील्स है बेटा। पढ़ाई के समय में सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना है। अब a माइनस बी आप कैसे निकालोगे? सबसे पहले समझो, सिंपल है ना। चलो a माइनस बी निकालना है बेटा। इस a माइनस बी को हम ऐसे लिख सकते हैं, बोलो, मतलब a प्लस माइनस बी। ये क्या है? माइनस बी का मतलब हुआ मैट्रिक्स b का ये निगेटिव है बेटा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वेयर माइनस बी इज निगेटिव मैट्रिक्स ऑफ बी। बी का जो है ऋणात्मक अवयव है, और ऋणात्मक अवयव हम लोग कैसे निकालते हैं, इसका जिक्र पार्ट 6 में किया गया है। तो आप क्या करना बेटा, यदि दो मैट्रिक्स को आपको सब्ट्रैक्ट करना हो तो आप इसी तरीका से सब्ट्रैक्ट करोगे। मान लिया दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, a माइनस बी निकालना है, तो आप a में ऐड करोगे इसके निगेटिव मैट्रिक्स को। बात समझ में आ रही है? इसके निगेटिव मैट्रिक्स को। तो कैसे करोगे बेटा? इसके निगेटिव मैट्रिक्स निकालोगे। चूंकि b बराबर कितना है बाबू? b मैट्रिक्स b इक्वल टू बी आई जे, ऑर्डर इसका m क्रॉस n है। इसका नेगेटिव मैट्रिक्स निकालो तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसके ऑल एलिमेंट्स में माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा। कोटी चेंज नहीं होगी बेटा। ये निकल गया नेगेटिव मैट्रिक्स ऑफ बी, राइट। इसको अब ए के साथ ऐड करोगे, यहाँ पर समझना। अगेन ए के साथ आप ऐड करोगे निगेटिव मैट्रिक्स ऑफ बी का। चलो अब ए क्या है बेटा? ए आई जे, ऑर्डर उसका m क्रॉस n है, प्लस इसके साथ आपको ऐड करना होगा a वाला चीज को, माइनस बी आई जे, और ऑर्डर इसका a है। ये दोनों जुड़ जाएगा बेटा, ये दोनों जुड़ जाएगी, a आई जे प्लस बी आई जे। तो ये प्लस जुड़ेगा, लेकिन प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे बेटा? माइनस, ऑर्डर उसका m क्रॉस n ही होगा।
ए निकल गया बेटा, ए प्लस माइनस माइनस बी, ए निकल गया। तो यदि आपके सामने, शायद आपको दिखाई दे रही होगी कॉन्सेप्ट, बिल्कुल सही बात है। यदि दो मैट्रिक्स को आपको सब्ट्रैक्ट करना हो, ए माइनस बी निकालना हो, तो याद रखना ए माइनस बी निकालना हो तो आप मैट्रिक्स ए में जोड़ दोगे मैट्रिक्स बी के निगेटिव को। यदि बी माइनस ए निकालना है बेटा तो मैट्रिक्स बी में आप जोड़ दोगे मैट्रिक्स ए के नेगेटिव को। क्या समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? इसको बेटा आप स्क्रीनशॉट करोगे, हम एक एग्जांपल लेके आपको पूरी बातों को क्लियर करते हैं। बेटा इसको आप स्क्रीनशॉट कर लो। चलो बउआ लोग, क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है, देख रहे हैं। चलो अब आपको निकालना मैट्रिक्स ए दिया हुआ है बेटा और ये मैट्रिक्स बी है, कोटि आप देखो एक चीज़ और, सबसे पहले बताओ बाबू आप लोग, दो मैट्रिक्स को कब आप जोड़ते हो? जोड़ते कब हो? जब दोनों मैट्रिक्स कंपेरेबल होता है। जब दोनों मैट्रिक्स कंपेरेबल होता है, आई मीन दोनों मैट्रिक्स का, जिन दो मैट्रिक्स को आप ऐड कर रहे हो बेटा, उन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। यदि ऑर्डर सेम नहीं है तो आप ऐड नहीं कर सकते हो। सिमिलरली यदि दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना हो, आई मीन डिफरेंस निकालना हो दो मैट्रिक्स का, तो यकीन मान लो दोनों मैट्रिक्स कंपेरेबल होगा। यदि कंपेरेबल नहीं है तो आप नहीं निकाल सकते हैं दो मैट्रिक्स का डिफरेंस। कंपेरेबल का मतलब हुआ बेटा दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, बिल्कुल ऑर्डर सेम है, दो रो, तीन कॉलम। चलो बेटा दिस आर कंपेरेबल मैट्रिक्स। अब यहाँ से a माइनस बी भी निकलेगा, b माइनस ए भी निकलेगा। a माइनस बी कैसे निकलेगा बेटा? a माइनस बी निकालना है मतलब a में जोड़ देना है मैट्रिक्स b के निगेटिव को। तो सबसे पहले मैट्रिक्स b के निगेटिव निकालिए, चूँकि b बराबर कितना है बब्बा रे? 3 माइनस 2 माइनस 1, 6 7 और माइनस 8। माइनस बी निकालना है मतलब इसमें इसके ऑल एलिमेंट्स में निगेटिव से मल्टीप्लाई करना होगा, साइन चेंज होगा बेटा। तो ये हो जाएगा -3 या 2, ये प्लस में 1 होगा, -6 -7 और +8। ये निकल गया बेटा निगेटिव मैट्रिक्स ऑफ बी। अब इसको ए के साथ ऐड करना होगा, अगेन ए के साथ इसको ऐड कर दो। ए कहाँ है बेटा बोलो? ए यहाँ पे है। चलो 1 2 0 3 -2 -5 क्लियर है, प्लस निगेटिव मैट्रिक्स ऑफ बी कहाँ है? यहाँ है बेटा। तो -3 हुआ, 2 हुआ, 1 हुआ, -6 हुआ, -7 और 8। ऐड करोगे बेटा, सिंपल है ना, निकल जाएगा। ऐड करो इन दोनों को तो -2 होगा। करो बेटा 4 1 करो, माइनस में 3 -9 और प्लस में 3। चलो ए दिस इज आंसर, ये आंसर निकला। अब उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अब आप निकालोगे b माइनस ए और कमेंट करोगे कि सर b माइनस ए में निकाल लिया। आंसर मैं चेक करने आपके घर पर आ रहा हूँ। चलो इसको आप स्क्रीनशॉट करोगे बेटा जल्दी में। चलो बेटा ये शानदार चीज़ है, प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। ये क्या होता है, इस हेडिंग का मतलब क्या है, सभी स्टूडेंट्स ध्यान से समझेंगे। वीडियो फुल वॉच करना बेटा, वीडियो को कट मत करना, कट करोगे समझ में नहीं आएगी। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशंस क्या होती है, पूरी बातों को समझिए। पहला प्रॉपर्टी मैं बता रहा हूँ बेटा, पहला जो आपका प्रॉपर्टी है वह कम्यूटेटिव से रिलेटेड है, समझना। कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन, ऑल स्टूडेंट्स ध्यान देंगे बेटा। कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशंस मतलब क्या है, मैं यहाँ पर एक सुंदर से लिख रहा हूँ बेटा, डैश देके, मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव। क्या मैं सुंदर से लिख दिया, बोलो, इज कम्यूटेटिव, डेट इज मतलब अर्थात, समझिएगा बेटा। मैट्रिक्स एडिशन जो होता है वह कम्यूटेटिव होता है। क्या आप लोग पढ़ रहे हैं? जहाँ पे आप बैठे वहाँ पे मैं आ रहा हूँ, अब भी आ रहा हूँ, देखो पीछे आ गया, देखो पीछे मैं हूँ, देखो देखा ना, आप लोग देखेंगे, चलिएगा।
मैट्रिक्स एडिशन इज कैमुटेटिव, मतलब जो है मैट्रिक्स जो एडिशन होता है वह कैमुटेटिव होता है। कैमुटेटिव का हिंदी में क्रम विनिमय कहते हैं। क्रम विनिमय का अर्थ क्या होता है समझना बेटा। यदि अर्थात मैं समझा रहा हूँ लेट, आपके पास एक मैट्रिक्स है ए, इसका एलिमेंट्स ए आई जे है, ऑर्डर इसका एम क्रॉस एन है। एक मैट्रिक्स आपका बी है, इसका एलिमेंट्स बी आई जे है बेटा, ऑर्डर इसका एम क्रॉस एन है। क्रम विनिमय का मतलब क्या हुआ, 3 और 2 और 2 और 3 ये दोनों को ऐड करो, रिजल्ट 5 पाओगे। क्रम विनिमय, क्रम का मतलब ऑर्डर, विनिमय का मतलब चेंज। क्रम चेंज किया, 3 को मैं सेकंड टाइम ले गया, इसको पहला स्थान पे रखा, क्रम चेंज किया, रिजल्ट चेंज हुआ बेटा नहीं। तो मैं कहूँगा कि जो एडिशंस होता है, एडिशन इज कैमुटेटिव फॉर नंबर। बात समझ में आ रही है। सिमिलरली आपके पास दो मैट्रिक्स गिवन है, कोई व्यक्ति क्या किया बेटा कि ए को बी के साथ ऐड किया और कोई पर्सन बी को ए के साथ ऐड किया, रिजल्ट सेम आएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ बेटा कि मैट्रिक्स एडिशन इज कैमुटेटिव। मैट्रिक्स एडिशन इज कैमुटेटिव। मैं इस बातों को मैं आपको प्रूव करके दिखा देता हूँ कि सच में मैट्रिक्स एडिशन इज कैमुटेटिव। कैमुटेटिव का मतलब पकड़े, आपके पास दो मैट्रिक्स गिवन होगा ए और बी, समझ रहे बात को। ए को बी के साथ जोड़ो, चाहे बेटा बी को ए के साथ जोड़ो, रिजल्ट सेम पाओगे। आप लोग करके देखो, अब भी करके देखो, दो बंदा झगड़ा करो, चलो तुम ए के बी के साथ जोड़ना, मैं बी को ए के साथ जोड़ दूंगा, देखता हूँ क्या आता है। आएगा सेम आएगा बेटा, समझ बात को, सेम आएगा। तो ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए, क्लियर है बोलो। चलो मैं इसको प्रूव करता हूँ। मैं LHS पर काम करता हूँ बेटा, LHS पर काम, LHS निकालो। ए का काम मान कितना बेटा, LHS आपका है ए प्लस बी, क्लियर है। चलो मैं साबित करता हूँ। मैट्रिक्स ए का वैल्यू कितना, ए आई जे, ऑर्डर है इसका एम क्रॉस एन, प्लस मैट्रिक्स बी बेटा बी आई जे, ऑर्डर इसका कितना एम क्रॉस एन। दोनों को ऐड करेंगे। ऐड करोगे कैसे बेटा, इसके एलिमेंट्स को इसके एलिमेंट्स के साथ ऐड करोगे, ए आई जे प्लस बी आई जे, ऑर्डर वही होगा बेटा। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बी आई जे को पहले कर दिया, ए आई जे को बाद में कर दिया, और कोटि वही है। फिर से मैं इसको अलग अलग करूँगा, बी आई जे कोटि इसका दे दिया बेटा, अपना ले जा बेटा, अपना ले जा, इसको भी मैं अलग कर दिया, अपना ले जा। अब बताओ ये किसके इक्वल है, मैट्रिक्स बी के, ये किसके इक्वल है, मैट्रिक्स ए के। देखो आ गया, LHS बराबर क्या है बेटा, RHS। तो आप याद कर लो, याद कर लो बेटा, याद कर लो। यू रिमेंबर दिस टॉपिक या दिस कॉन्सेप्ट, मैट्रिक्स एडिशन इज कैमुटेटिव। मैट्रिक्स एडिशन इज कैमुटेटिव। कैसे जोड़ ले बेटा, रिजल्ट सेम आएगा। इसको आप स्क्रीनशॉट करोगे, एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसको कर लो बेटा स्क्रीनशॉट। चलो बेटा, दो मैट्रिक्स आपको गिवन है। अब हम आप लोग को चेक करके बताते हैं कि सच में मैट्रिक्स एडिशन इज कैमुटेटिव। आजा दोनों को ऐड करो बेटा। सबसे पहले मैं ए आपको ए प्लस बी कैलकुलेट करता हूँ। ए को बी के साथ, सॉरी ए के साथ बी को मैं ऐड किया। ऐड करो ए के साथ बी को। इसको ऐड कैसे करते हैं बेटा, ऐड करने का प्रोसेस क्या है, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स को जोड़ते हैं। तो दिस एंड दिस आर कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स बिकॉज दिस इज फर्स्ट रो, दिस इज फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, एंड दिस इज इन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो चलो इसको ऐड करोगे, रिजल्ट क्या पाओगे, 0। ऐड करोगे 2b, ऐड करोगे माइनस में 2b, ऐड करोगे 0। ठीक है, कोई बंदा b के साथ a को ऐड किया, करो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, ऐड करो। अब इन दोनों को ऐड करो तो 0, ऐड करो तो 2b, लिखना भी वहीं पे है बेटा। जब आप फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम वाले एलिमेंट्स को फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम वाले एलिमेंट्स के साथ जोड़ रहे हो, तो जोड़ने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा उसको आप फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम पर ही लिखोगे। ऐड करोगे माइनस 2b, ऐड करोगे बेटा 0। क्या रिजल्ट सेम है या डिफरेंट है, बोलो सेम है ना। हाँ, लिखेंगे चूँकि बेटा a प्लस बी एंड, देखो दो टर्म है तो आप ब्रैकेट डालोगे, एंड b प्लस a आर इक्वल। So I say that I can say that matrix addition is
मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव। नोट कर लेना बेटा, क्या क्लियर है ना। चलो इस चीज़ को आप स्क्रीनशॉट करोगे। हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन का सेकंड प्रॉपर्टी देखने वाले हैं, स्क्रीनशॉट करोगे। चलो बेटा, अब आपका दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स एडिशंस। मैट्रिक्स एडिशंस का यह प्रॉपर्टी है। एंड सेकंड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव लॉ फॉर एडिशंस। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, व्हाट इज एसोसिएटिव लॉ। आपके पास 3 नंबर है, चलो नंबर पे मैं बताता हूँ। 2 नंबर को आप ऐड कर लेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसको इसके साथ ऐड करेंगे। और कोई बंदा क्या कहे कि इसको बाद में ऐड करेगा, छोड़ो यार इसको रहने दो। ये दोनों को ऐड किया और जो रिजल्ट है उसको ए के साथ ऐड किया, रिजल्ट सेम आएगा बेटा। रिजल्ट क्या आएगा, सेम। इसी चीज़ को आपको समझना है। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ बेटा, मैट्रिक्स एडिशन। मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव। मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव। बिल्कुल, दैट इज अर्थात मैं बता रहा हूँ। आपके पास 3 मैट्रिक्स होंगे बेटा, 3 मैट्रिक्स पर एसोसिएटिव वर्क करेगा। तीनों मैट्रिक्स कंपेरेबल होगा तबे तो ऐड करोगे। चलो, कंपेरेबल का मतलब तीनों का ऑर्डर सेम होगा, एलिमेंट सेम हो या ना हो, बट ऑर्डर जो है बेटा सेम होगा क्योंकि जोड़ना है। अब तीनों को ऐड करना है। कोई बंदा क्या किया, फर्स्ट टाइम ए और बी को ऐड कर दिया, ये दोनों मैट्रिक्स को। जो रिजल्ट आएगा, क्योंकि 2 मैट्रिक्स को आप ऐड करोगे तो एक न्यू मैट्रिक्स मिलेगा। जो मैट्रिक्स मिला उसको सी के साथ ऐड किया। कोई लड़का क्या किया, ठहर तुम, सबसे पहले दोनों को ऐड कर दिया, बी और सी को। जो रिजल्ट आया उसको ए के साथ ऐड किया, मतलब इसको छोड़ दिया था। रिजल्ट सेम आएगा बेटा, आप जिस प्रकार जोड़ लो रिजल्ट तो आएगा और वो भी सेम आएगा। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव, मतलब साहचर्य होता है। आइएगा, इस पर मैं आपको एक चीज़ प्रूव करके दिखा देता हूँ। फर्स्ट टाइम LHS पर काम करता हूँ बेटा। LHS दोनों को आगे मैं ऐड करूँगा। ब्रैकेट वाला का काम सबसे पहले A + B को ऐड कर लो, ये दोनों को ऐड कर लो बेटा। तो AIJ और उसके साथ हम लोग ऐड करेंगे ये वाला एलिमेंट्स को, BIJ को। ऑर्डर वही होगा। फिर उसके साथ हमको C को ऐड करना है। C का है बेटा वहाँ पे, ये दोनों को मैंने सबसे पहले ऐड कर दिया। उसके बाद हमको इसको ऐड करना है। ये न्यू मैट्रिक्स है, दिस इज न्यू मैट्रिक्स। अब क्या करोगे बेटा, ये दोनों को ऐड करोगे। इसको एक न्यू मैट्रिक्स है और इसको इसके साथ ऐड करोगे। AIJ + BIJ एक न्यू मैट्रिक्स था, उसको ऐड कर दिया मैंने CIJ के साथ, और M × N है। इसको लिखने का सिर्फ आइडिया चेंज कर रहा हूँ। AIJ को मैंने अलगे कर दिया बेटा, और प्लस ये दोनों को मैं साथ में रखता हूँ, BIJ + में CIJ। चलो, अब ऑर्डर तो इसका देना पड़ेगा, M × N, इसका भी ऑर्डर दे दिया M × N। चलो, ये क्या है बेटा, ढूंढो। इसको और अलग कर देता हूँ, अलग कर देता हूँ। ऐसा सिमिलरली समझ सकते हैं, मैट्रिक्स ये है। अब प्लस ये दोनों क्या है, ये मैट्रिक्स B का एलिमेंट्स हुआ और ये मैट्रिक्स C का एलिमेंट्स हुआ, मतलब ये B + C है। तो देख सकते हैं LHS को पकड़ के मैं RHS को प्रूव किया है। आप ऐसे ना प्रूव करके बेटा आप 3 को मैट्रिक्स ले लोगे और तीनों मैट्रिक्स को लेकर के आप प्रूव कर सकते हो। समझ रहे बात को? जी बिल्कुल। तो आप याद कर लेना बेटा, मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव। मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव। क्लियर है? चलो, इस बातों को आप भी स्क्रीनशॉट करोगे। मैं एक एग्जाम्पल से आपको साबित कर देता हूँ, जल्दी करोगे बेटा। चलो बेटा, क्वेश्चन आपको दिखाई दे रही है? बिल्कुल, यही आपका क्वेश्चन है, समझना बेटा। मैट्रिक्स से दिया हुआ है, मैट्रिक्स B, मैट्रिक्स C, तीनों आपका कंपेरेबल है बेटा। कंपेरेबल नहीं होगा तो ऐड ही नहीं होगा। कंपेरेबल है, तीनों का ऑर्डर सेम है। वेरीफाइड दैट दिस एंड दिस, ये तीनों को देखो। सबसे पहले यहाँ A को B के साथ जोड़ा, जो रिजल्ट आएगा उसको C के साथ जोड़ेंगे। पुनः हम लोग करेंगे क्या, B को C के साथ फर्स्ट टाइम जोड़ेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसको A के साथ जोड़ेंगे। ये एसोसिएटिव वाला फंडा है बेटा, वो तो आएगा ना, वेरीफाई करना है। चलो दिखा देना सॉल्यूशन। LHS पर काम करते हैं बेटा, LHS पे सबसे पहले काम करते हैं, उसके बाद RHS पे आपको काम करना होगा। A + B दोनों को ऐड करो तो आपको A + B मिलेगा बेटा। ऐड करो
तो आप फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम वाला को जोड़ना है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के साथ, और उसको फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में ही लिखना है। ऐड करोगे 5, ऐड करोगे 7, ऐड करोगे 9, ऐड करोगे बेटा -2, ऐड करोगे 0, ऐड करोगे 3, ऐड करोगे 3, ऐड करो बेटा -2, ऐड करोगे बेटा 1। चलो ए हो गया। अब ए प्लस बी को किसके साथ जोड़ोगे? सी के साथ। ए प्लस बी को जोड़ना है आपको सी, इसको ब्रैकेट में डालना पड़ेगा बेटा, तो देखते कितना आता है। सी के साथ ए प्लस बी है, इसको जोड़ना है सी के साथ, इसको जोड़ो बेटा, -1 है बेटा, तो जोड़ोगे तो 4, जोड़ो 5, जोड़ो बेटा 10, -2 जोड़ना तो -3, 2 हो जाएगा, 3 को 3 के साथ जोड़ो 6, 3 हो जाएगा बेटा, माइनस में कितना, सॉरी प्लस में 2 हो जाएगा, पॉजिटिव में 2, इसको ऐड करोगे तो इसको ऐड करो -4 बेटा, इस इसको ऐड करोगे 3, ए हो गया। ए निकल गया LHS। RHS पे काम करेंगे बेटा, अगेन लिख करके आप लोग नीचे लिखोगे ए, अब लिखोगे आप सबसे पहले B प्लस सी निकालोगे, तो B प्लस सी का मतलब आप क्या समझे? ये दोनों को आप ऐड करो, B प्लस सी निकलेगा, निकालो बेटा, ऐड करो तो 3, ऐड करोगे 3, ऐड करोगे बेटा 7, ऐड करोगे -2, ऐड करोगे 2, बोलो 4, बोलो बेटा एक्सपीरियंस हो जाओ, एक्सपीरियंस हो जाओ बेटा, ये ऐड करोगे 1, करो -1, ऐड करो बेटा 4। अब ए B प्लस सी को ए के साथ ऐड करना पड़ेगा, ए के साथ इसको ब्रैकेट कर दोगे, एक मैट्रिक्स मैंने कर दिया, इसको ऐड करो 4, ऐड करो 5, ऐड करो 10, ऐड करो बेटा सेकेंड रो सेकेंड कॉलम फर्स्ट कॉलम में है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में, ऐड करो -3, ऐड करो 2, ऐड करो बेटा 6, ऐड करो 2, ऐड करो बेटा -4 और ऐड करो बेटा 3। तो क्या देखो तो दिस एंड दिस आर इक्वल है ना बेटा, ये दोनों इक्वल है, तो मैं कह सकता हूँ मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव। क्या यहाँ तक समझ में आ रही है? आप स्क्रीनशॉट करोगे, वीडियो को शेयर करोगे, प्लीज़ 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 वीडियो को शेयर करोगे बेटा, और लाइक करोगे, पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करोगे, अगर कर लिए तो कोई दिक्कत नहीं यार, मैं कहाँ कह रहा हूँ, दोबारा होता है क्या सब्सक्राइब? नहीं होता है। चलो आप इसको स्क्रीनशॉट कर लो, जल्दी करोगे। चलो बेटा, दिस इज थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स एडिशंस। ये भी काम का चीज़ है बेटा, समझ लेना। 2 प्रॉपर्टी आप समझ चुके हैं, 2 मैट्रिक्स को कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे वो भी आप समझ चुके हैं, राइट ना। ए माइनस बी निकालना होगा, बोलो कैसे निकालोगे? ए माइनस बी कैसे निकालोगे बेटा? ए के साथ ऐड करना होगा -b को, मतलब निगेटिव मैट्रिक्स ऑफ b को। क्लियर है? चलो, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स मतलब होता क्या है? योग जो होता है योग तत्समक, योग तत्समक का अस्तित्व, योग तत्समक का अस्तित्व। तो ये क्या है, इसकी कॉन्सेप्ट को समझना बेटा सभी को समझ में आएगा। लेट एक मैट्रिक्स है ए, इसका एलिमेंट से ए आई से ऑर्डर है बेटा m क्रॉस ए n। एक मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स होगा, जीरो मैट्रिक्स का ऑल एलिमेंट जीरो होता है बेटा। क्लियर है? चलो जीरो होता है, इसको मैं स्मॉल ओ से लिख रहा हूँ। अब क्या होगा बेटा समझना, इसका ऑर्डर है m क्रॉस n। अब अगर इस मैट्रिक्स को मैं ए वाला मैट्रिक्स को अगर जीरो मैट्रिक्स के साथ में ऐड करूं, मतलब ए वाला एलिमेंट्स इसके साथ जब ऐड होगा, ऐड कर दो बेटा, तो क्या कोई फर्क पड़ेगी? ये जो मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स मतलब जीरो के साथ जब ऐड होगा तब पुनः ए ऐसे मिलेगा, ऑर्डर तो वही होगा। मतलब यह है बेटा, मीन्स मतलब समझना, जब कोई मैट्रिक्स को जीरो मैट्रिक्स के साथ जब ऐड करोगे तब पुनः आप वही मैट्रिक्स पाओगे। देखो पुनः आप ये पाया है, इसीलिए हम लोग कहते हैं जीरो मैट्रिक्स इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी of all sets of matrix। हाँ, all sets of matrix, बिल्कुल सही बात है बेटा। चलिएगा, ये जो चीज़ें आपको पकड़नी पड़ेगी, ये चीज़ पकड़नी होगी बेटा। ऑफ सेट्स ऑल मैट्रिक्स लिख दो,
सेट्स ऑफ ऑल मैट्रिक्स। ये क्या है समझना, जीरो मैट्रिक्स एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है सभी मैट्रिक्स के समुच्चयों का मतलब जितने भी मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स हो बेटा, आपके पास हो, मेरे पास हो, फलन के पास हो, चीलन के पास हो, कोई भी मैट्रिक्स हो, अगर वह मैट्रिक्स है, अगर उस मैट्रिक्स का मैं एडिटिव आइडेंटिटी पूछूं, एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या है बेटा बोलो, एडिटिव आइडेंटिटी पूछूं मतलब योज तत्समक पूछूं तो आपको जीरो मैट्रिक्स को ही बोलना है, बिकॉज एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है वह मैट्रिक्स जो मैं उसके साथ ऐड करूं तो इस पर कोई चेंज ना हो, कोई प्रभाव ना हो, कोई प्रभाव ना पड़े, कोई इफेक्ट ना पड़े, तो बेटा एक ही है ना, न तो कोई भी इसको छोड़ के कोई भी मैट्रिक्स को इसके साथ ऐड कर देगा ना, ससुरा के नाक मुंह सब बिगाड़ देगा। इसलिए हम लोग जीरो मैट्रिक्स को ही बोलेंगे एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ ऑल मैट्रिक्स। क्लियर है? चलो बेटा, इसे भी आप स्क्रीनशॉट करोगे, जल्दी करोगे बेटा। चलो बेटा, ये भी प्रॉपर्टी है, दिस इज फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक एडिशंस, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एक था पीछे वाला क्या था बेटा, एडिटिव आइडेंटिटी। तो एडिटिव आइडेंटिटी किसको बोलेंगे, जीरो मैट्रिक्स को। जीरो मैट्रिक्स इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ ऑल मैट्रिक्स। क्लियर है सर? अब एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव एंड इनवर्स का मतलब क्या है, यूस प्रतिलोम का अस्तित्व। इस ससुरा का है रे, समझो मेरे पास एक मैट्रिक्स है बेटा ए आई सी, इसके साथ अच्छा अगर मैं पूछूं 3 का यूज प्रतिलोम बताओ तो -3 होगा कि नहीं? क्यों -3 क्यों है? यूज का मतलब जोड़ना, इनवर्स का मतलब उल्टा करके जोड़ना, उल्टा करके जोड़ दीजिए, प्लस में है तो माइनस में करके जोड़ तो बेटा रिजल्ट आ जाएगा 0। तो यहाँ पर करना क्या है, एक मैट्रिक्स आपके पास है, मैं इसके साथ कौन से ऐसे मैट्रिक्स को ऐड कर दूं ताकि मेरा जीरो मैट्रिक्स प्राप्त हो जाए। तो इसी का निगेटिव बेटा, इसी के निगेटिव को आप ऐड कर दो, इसी के निगेटिव को ऐड कर दो, ये दोनों को ऐड कर दो। जब आप ए के साथ इसी के निगेटिव को जब ऐड करोगे, ये दोनों को जब ऐड करोगे, जाहिर सी बात है वो वाई से मिलेगा, कोटि तो वही होगा बेटा। ए हो गया अब जीरो मैट्रिक्स, इसको ओ से रिप्रेजेंट किया। अब चलो यही बात तो मैं बता रहा हूँ, मतलब यहाँ पर यह है बेटा माइनस ए इज एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। क्वेश्चन करा देता हूँ, यदि मैट्रिक्स ए दिया हुआ है 3, 2, -1 और -5, मैं इसका एडिटिव इनवर्स पूछ दिया तो कुछ नहीं बेटा, एडिटिव इनवर्स निकालना है तो इसमें माइनस से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो सभी में करना पड़ेगा, ए पॉजिटिव हो जाएगी और ए मतलब उससे पॉजिटिव हो जाएगी ना। हाँ, दिस इज एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। दिस इज एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, बिकॉज ये दोनों को ऐड करोगे ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो मैट्रिक्स बन जाएगा नहीं बन जाएगा। कोई भी मैट्रिक्स हो, बड़ा उससे बड़ा मैट्रिक्स हो, एडिटिव इनवर्स पूछेगा साइन चेंज कर देंगे, अगर माइनस में दिया प्लस कर देंगे ससुरा को। कुछ समझ में आ रहा है? तो जी आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। अच्छा लगा वीडियो को लाइक करोगे बेटा, चैनल को सब्सक्राइब करोगे।